स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है साहसी वीर व बुद्धिमान बालक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिवाजी को बचपन से ही पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा था। युद्धों में व्यस्त शाहजी अत्यंत कठिनाई से पुत्र व पत्नी के साथ कुछ समय बिता पाए थे। दक्षिण पहुंचकर वह इतने व्यस्त हो गए कि अपने पुत्र से मिलने का समय ही न निकाल सके। दक्षिण में शक्ति संतुलन के लिए विभिन्न ताकतें आपस में टकरा रही थी। यद्यपि दक्षिण की प्रत्येक शक्ति शाहजी की वीरता, शौर्य तथा रणकौशल का लोहा मानती थी, किंतु फिर भी सभी उन पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण शाहजी दक्षिण में वर्षों तक उथल पुथल की स्थिति में शत्रुओं से युद्ध करते रहे। शाहजी की अनुपस्थिति में जीजाबाई को अकेले ही अपने पुत्र का लालन पालन करना पड़ा। वह अपने पुत्र शिवा के पालन पोषण में तथा उसे अच्छे संस्कार देने में ही अपना पूरा समय बिता देती थी और एक सुनहरे भविष्य की कल्पना से गदगद हो उठती थी। जीजाबाई से बालक शिवा का वाद विवाद। बालक शिवा अपनी माता के संस्कारों और दादा कोंडदेव के संरक्षण में धीरे धीरे वीर तथा पराक्रमी बालक बन गया था। वह नित्य प्रति प्रातःकाल के समय अपनी माता जीजाबाई के निकट बैठकर रामायण का पाठ सुनता, माता के हाथों से धर्म ग्रंथ लेकर उसके पृष्ठ पलटता। जब माँ मंदिर जाती तो वह भी उनके साथ मंदिर जाता और कभी कभी अपनी माँ पर ही प्रश्नों की बौछार कर देता था। एक दिन बालक शिवा ने राम के संबंध में अपनी माँ से विभिन्न प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए। बालक शिवा ने पूछा, माँ सही सही बताओ कि राम कौन था? राम राजा दशरथ के पुत्र थे, माँ ने बताया। क्या राम बचपन से ही वीर था? बालक शिवा ने अपनी गोल गोल आँखों को विस्मय से फैलाते हुए पूछा। हाँ बेटा, वह बचपन से ही वीर थे, माँ ने हंसकर कहा। उसने बचपन में ऐसा कौन सा काम किया जो तुम उसकी वीरता की इतनी प्रशंसा करती हो? सुनो मेरे लाल, जब राम की आयु तुम्हारी जितनी थी, इतनी छोटी अवस्था में ही उन्हें विश्वामित्र मुनि जंगल में बुलाकर ले गए थे। अभी जीजाबाई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि बीच में ही बालक शिवा ने उन्हें टोक दिया। तो जंगल में जाकर उसने क्या किया? जंगल में महर्षि मुनियों को जो राक्षस कष्ट दिया करते थे, जो उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते थे, उन्होंने उन सभी राक्षसों को मार भगाया। अच्छा, बालक बड़ा हैरान हुआ। तो राम ने बचपन में ही सभी दुष्ट राक्षसों को मार भगाया? हाँ, मगर माँ, राक्षसों को मार भगाने में कौन सी बहादुरी हुई? वह तो मनुष्यों से कमज़ोर ही होता होगा ना? नहीं पुत्र, राक्षस मनुष्य से बहुत अधिक बलवान होता है। हाँ, यह बात दूसरी है कि वह दुष्ट एवं नास्तिक होता है तथा उसके पास बुद्धि भी कम होती है। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि राक्षस महामूर्ख होता है? बालक शिवा ने जिज्ञासा में भरकर पूछा। हाँ बेटा, राक्षस महामूर्ख होता है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। माता जीजाबाई का स्वर अत्यंत गंभीर हो गया। अच्छा, अब यह बताओ माँ कि आजकल वह राक्षस कहाँ रहता है? क्या आज भी वह महर्षि मुनियों को कष्ट पहुँचाता है? हाँ मेरे प्रिय पुत्र, राक्षस आज भी महर्षि मुनियों को कष्ट पहुँचाता है, किंतु पहले की भांति वह केवल जंगल में ही नहीं रहता। आजकल वह गांव गांव, घर घर घूमता रहता है। जीजाबाई के सक्षम अत्याचारी शासकों के चित्र लहरा उठे। तभी बालक शिवा ने प्रश्न किया, तो क्या शिवनेरी में भी राक्षस है? नहीं, अभी तो नहीं है, मगर आने ही वाला है। तो क्या उसके आने पर हम लोग हंसी खुशी के साथ हरि कीर्तन नहीं कर सकते? हरि कीर्तन क्यों नहीं कर सकते? मगर परेशानी तो होगी ही, क्योंकि पूजा पाठ, यज्ञ आदि धर्म क्रियाएं राक्षस को पसंद नहीं आती। मगर तुम इन बातों को छोड़ो, दुष्ट के संबंध में अधिक चर्चा नहीं करते। जब वह आएगा तो देखा जाएगा। इस प्रकार जीजाबाई ने शिवा के बाल मन को बहलाकर अपना
पीछा छुड़ाना चाहा, मगर बालक शिवा बालक जरूर था, किंतु था बड़ा बुद्धिमान और चतुर। अपनी माँ के उत्तर से असंतुष्ट होकर वह पुनः उनसे प्रश्न करने लगा, मगर यह तो ठीक नहीं है माँ। तुम तो कहती हो कि बुद्धिमान योद्धा युद्ध की पहले से ही तैयारी कर लेता है, और अब कह रही हो कि उसके आने पर देखा जाएगा। शिवा की गूढ़ बात सुनकर माता जीजाबाई को अपने दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। अचानक उन्हें कुछ ध्यान आया और वह बुदबुदाई, माता शिव भवानी ने ठीक ही कहा था कि यह बालक अद्भुत होगा। जब जीजाबाई को यह अनुभव हुआ कि शिवा के प्रश्नों का अंत होना असंभव है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो तुम भी पहले से ही तैयार रहो, तुम्हें भी राम की तरह ही राक्षसों का विध्वंस करना होगा। इस पर गौरव का अनुभव करते हुए शिवा ने जीजाबाई से कहा, ठीक है माँ, तो आज ही शोभा जी एवं हनुमंती जी से कहो कि मेरे लिए नई नई तलवारें और नए नए भाले ला देंगे। अच्छा, आज ही तुम्हारे लिए नई नई तलवारें और नए नए भाले बन जाएंगे। चलो पहले दूध पी लो। जीजाबाई ने अपने पुत्र को वारी हो जाने वाली नज़रों से देखते हुए चूम लिया। बालक शिवा का युद्ध कौशल, वीर शिवा के लिए तलवारें भी बन गई थी और भाले भी तैयार हो गए थे। वह सदैव अपनी छोटी छोटी तलवारों और भालों के साथ खेलता रहता था। चूँकि शोभा जी उसे तलवार चलाना सिखाया करते थे, अतः शोभा जी पर ही उसने एक दिन वार कर दिया और बोला, बड़े वीर बनते हो, जरा मेरे भाले की चोट को रोको। शोभा जी वीर थे, उस पर युवा उन्होंने हंसते हंसते बालक शिवा के भाले को रोक लिया और उसके बाद शिवा को ललकारते हुए बोले, तुम यदि बड़े वीर हो तो मेरे भाले की चोट को रोक कर दिखाओ। हंसी खेल में शोभा जी ने अपना भाला धीरे से शिवा की तरफ फेंका। शिवा ने भाले को रोकने का प्रयास तो किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप भाले की नोक उसके घुटने के नीचे पैर में चुभ गई। शिवा हाय हाय करने लगा। शिवा को घायल होता देखकर शोभा जी को मन ही मन बहुत दुख हुआ, मगर अब वह कर ही क्या सकता था। अफसोस प्रकट करते हुए वह शिवा के निकट आए और उसके घाव को बांधने के लिए रुमाल निकालने लगे। ठीक उसी समय बालक शिवा ने उस पर अपने भाले से आक्रमण कर दिया। यूँ तो शोभा ने भाले को रोकने की पूरी चेष्टा की, किंतु सफल नहीं हो सका और उसका दाहिना पैर जख्मी हो गया। खेल समाप्त होने पर दोनों घायल वीर जब माता जीजाबाई के सामने उपस्थित हुए तो उन्हें उनकी डांट खानी पड़ी। खेल कूद में ही तुम लोग लहू लुहान हो चुके हो, तो शत्रु से क्या युद्ध करोगे? क्यों रे शोभा, तू भी क्या बच्चा ही बन गया? शोभा कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले शिवा आगे बढ़कर बोला, माँ, पहले मैंने ही अपने भाले से शोभा पर प्रहार किया था, किंतु शोभा ने उसे रोक लिया। इसके बाद उसने भी वार किया, किंतु खेद की बात है मैं उसके वार को रोक न सका। ठीक उसी समय मुझे तुम्हारी शिक्षा याद आ गई कि राक्षस में शारीरिक शक्ति अधिक होती है और मानव में मानसिक शक्ति। बस फिर क्या था, जैसे ही मुझे चोट लगी मैं हाय हाय करने लगा। शोभा को मुझ पर दया आ गई और वह सहानुभूति प्रकट करता हुआ ओ करता मेरे करीब आकर मेरे घाव पर अपना रुमाल बांधने लगा। चूँकि अभी खेल का समय समाप्त नहीं हुआ था, अतः अवसर पाते ही मैंने सबसे पहले एक हाथ से अपनी तलवार उठा ली और दूसरे हाथ से भाला लेकर उसके पैर में हमला कर दिया। देखो न, शोभा जी के पैर से भी, जिनको तुम लोग महान योद्धा कहते हो, आज खून की धार बह रही है। एक क्षण चुप रहकर शिवा पुनः बोला, माँ, ज़रा तुम ही बताओ तो, कई युद्ध क्षेत्र में शत्रु पर दया दिखाई जाती है? वीर शिवाजी की वीरतापूर्ण वाणी पर केवल जीजाबाई ही नहीं बल्कि शोभा भी बड़ा चकित हुआ और बोला, माताजी, वास्तव में शिवा एक अद्भुत बालक है। निसंदेह यह देश, धर्म और मानवता का उद्धार करेगा। कभी कभी तो मैं भी इसके युद्ध कौशल को देखकर चकित हो जाता हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।